संबंध। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं, इस पर कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। प्रश्न, योग माया शब्द किसका वाचक है और भगवान का उससे समावृत होना क्या है? उत्तर, चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्यादि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से भी अतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्यादि रूप में अवतीर्ण होते हैं, तब जैसे बहुरूपिया किसी सुंदर स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। यही उनका योग माया से आवृत होना है। प्रश्न, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती, इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसा ही साधारण मनुष्य समझते हैं। अतएव भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण, प्रभाव, स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के वे प्रत्यक्ष होते हैं। प्रश्न, जीव का तो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है? उत्तर, जैसे सूर्य का बादलों से ढका जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश ही नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते हैं। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता है? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता, क्योंकि अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना नहीं हो सकती। लोगों को समझाने के लिए ही कहा जाता है। प्रश्न, यहाँ अयम और मूढ़ विशेषणों के सहित जो लोकय पद आया है वह किसका वाचक है? यह 15वें श्लोक में जिन आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ों का वर्णन है उनका वाचक है, या 20वें श्लोक में जिनके ज्ञान को कामना के द्वारा हरण किया हुआ बतलाया गया है उन अन्य देवताओं के उपासकों का? उत्तर, यहाँ अयम विशेषण होने से यह प्रतीत होता है कि लोकय पद का प्रयोग केवल भगवान के भक्त को छोड़कर शेष पापी, पुण्यात्मा, सभी श्रेणी के लोग, अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए किया गया है, किसी एक श्रेणी विशेष के अभिप्राय से नहीं। प्रश्न, अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला, रहस्य
और महिमा को न जानने के कारण साधारण मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण भी हमारे जैसे ही मनुष्य हैं तथा हमारी भांति जन्मते और मरते रहते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि ये जन्म मृत्यु से अतीत नित्य सत्य विज्ञानानंद घन साक्षात परमेश्वर हैं